Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will read the chapter Macavity, the Mystery Cat. So it's a poem about a cat whose name is Macavity. Do you have a pet cat? क्या आपके घर में एक पालतू बिल्ली है? Have you ever noticed anything mysterious about it? क्या आपने उसके बारे में कभी कोई अजीब बात नोटिस की है? It's not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी बिल्ली में कोई अजीब बात हो, पर मैकेविटी में थी. वट इज़ इट दैट मेक्स हिम परफेक्ट मिस्ट्री कैट? उसमें ऐसा क्या था जो उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाता था? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. पोएम को रीड कीजिए और पता लगाइए. मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो. मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट था. मिस्ट्री मतलब काफ़ी रहस्यमयी कैट था. एंड ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो. ही हैज़ ए निक नेम हिडन पो. हिडन मतलब समथिंग विच इज़ हाइडिंग, एंड पाओ मीन्स पंजा. बिल्ली का जो पंजा होता है, पैर को हम पाओ बोलते हैं. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. ही वॉज ए मास्टर क्रिमिनल मतलब वो एक बहुत बड़ा ही क्रिमिनल था जो गलत काम करते हैं. हु कैन डिफाई द लॉ, जो कानून तोड़ता था. डिफाई मतलब तोड़ना, एंड लॉ मीन्स कानून. ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर. इसका मतलब है कि वो लोगों के सामने, मतलब वो खुलेआम लॉज को तोड़ता था. फिर भी जो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस, स्कॉटलैंड इज़ अ प्लेस, स्कॉटलैंड यार्ड फ्लाइंग स्क्वाड मीन्स स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है, फ्लाइंग स्क्वाड मीन्स वहाँ की जो पुलिस है, वो पुलिस भी मैकेविटी के आगे डिस्पेयर मतलब कुछ नहीं कर पाती थी, एकदम बेकार थी. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. क्योंकि जब भी वो क्राइम सीन पे, मतलब जहाँ पे कुछ गलत काम हुआ वहाँ पहुँचते थे, तो मैकेविटी वहाँ से गायब हो जाता था. मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. वो ना केवल ह्यूमन लॉ जो हमारे कानून होते हैं उन्हें तोड़ता था, बल्कि वो ग्रेविटी मतलब साइंस के लॉ भी तोड़ देता था. हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर मीन्स द लॉ मीन्स वो हवा में ऐसे जंप करता था. व्हेन ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब जो हमें ज़मीन से जुड़े रखती है. अगर हम जंप करने की कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा ऊंचा जंप नहीं कर पाते. दैट्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. बट जो मैकेविटी था वो हवा में ऐसे छलांग लगाता था, ऐसे उड़ता था बिना सहारे के, कि लोग उसे देख के हैरान हो जाते थे. इवन द फ़कीर्स, यू नो वट हु आर फ़कीर्स, जो जादू टोना वगैरह जानते हैं, दे फ़कीर ऑल्सो यूज़ टू स्टेयर हिम. वो भी उसे देखते रह जाते थे कि ये कैसे हो रहा है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. और जब आप क्राइम सीन पे पहुंचते हो, मैकेविटी वहाँ नहीं होता. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर. आप उसे बेसमेंट मतलब जो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड जो रूम होता है वहाँ ढूंढोगे, या फिर उसे आसमान में भी ढूंढोगे, हवा में ढूंढोगे, वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैकेविटी वहाँ से जा चुका होता है. Macavity is ginger cat. Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. Macavity एक ginger cat है. Ginger means काफ़ी स्पेशल. ginger का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, काफ़ी स्पेशल. Macavity एक स्पेशल कैट है. ही इज़ टॉल, वो काफ़ी लंबा है, और काफ़ी पतला है. thin means पतला. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. मीन्स जब भी आप उसे देखोगे तो उसे पहचान जाओगे, क्योंकि उसका जो लुक्स है वो काफ़ी डिफरेंट है. फॉर हिज आईज आर संकन इन मतलब उसकी जो आँखें हैं वो काफ़ी धसी हुई है, मतलब काफ़ी गहरी है. मतलब जैसे कुछ लोगों की आँखें होती है काफ़ी बाहर निकली होती है, इसकी आँखें काफ़ी अंदर धसी हुई है. हिज ब्रो इज़ डीपली लाइन विद थाट्स मीन्स उसके जो माथा है, यू नो फोरहेड, देर आर टू मैनी लाइन्स ऑन इट मतलब उसके ऊपर काफ़ी सारी रिंकल्स है. हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड बिकॉज ऑफ द थाट्स मतलब वो काफ़ी सोचता था. मतलब जब लोग सोचते हैं तो आपने देखा होगा उनके माथे पे स्ट्रेस पड़ता है और काफ़ी सारी
wrinkles आ जाती है. Just like that there are too many wrinkles on his head and his head is highly domed. मतलब उसका दिमाग काफ़ी बड़ा था क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता था. His coat is dusty from the neglect. His whiskers are uncombed. इसका कोट मतलब यू नो कोट मतलब अगर कैट है तो उसके कोट तो होंगे, उसका फ़र होगा, वो काफ़ी डस्टी था क्योंकि वो उसका ध्यान नहीं रखता था. वो काफ़ी डस्टी रहता था, काफ़ी मिट्टी जैसे कहते हैं मिट्टी लगी रहती थी. His whiskers are uncombed. उसके जो विस्कर्स से यू नो द कैट्स हैव सम मुस्टैच लाइक मूछें होती है कैट की, उसे हम विस्कर्स कहते हैं, और वो अनकॉम्ड थी मतलब काफ़ी डर्टी थी. He sways his head from side to side with movement like a snake. वो अपने सर को लेफ़्ट राइट हिलाता रहता था जैसे कि वो कोई स्नेक हो. जैसे आपने देखा होगा स्नेक्स कैसे लेफ़्ट राइट करके मूव करते हैं, वैसे ही वो अपने सर को भी लेफ़्ट राइट मूव कराता था. एंड व्हेन यू थिंक्स ही इज़ हाफ अस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक. और जब अगर आपको उसको देख के ऐसा लग रहा हो कि वो नींद में है तो ऐसा नहीं होता, वो हमेशा जागा होता है. मतलब उसे देख के ऐसा लगता है कि वो नींद में है पर वो हमेशा अलर्ट होता है. मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी जैसा कोई नहीं. फॉर ही इज़ फ्लैंड इन द feline shape, a monster of depravity. He is the flanned in feline shape means वो क्या कहते हैं a monster of depravity मतलब उसका जो रूप है, मतलब he is then symbol of bad things. मैकेविटी है वो बुराई का रूप है. You may meet him in a बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर. मतलब जब आप उसे रोज़ हमेशा स्ट्रीट पे घूमते हुए या किसी चौक पे देख सकते हो. स्क्वायर इज़ अ चौक एंड स्ट्रीट मीन्स रोड पे, ऐसे ही घूमते हुए देख सकते हो. बट व्हेन अ क्राइम इज़ डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर. पर जब भी कोई गलत काम होता है मैकेविटी वहाँ से गायब हो जाता है. दैट मीन्स अगर मैकेविटी कोई गलत काम कर रहा होता है तो वो पकड़ा नहीं जाता, बट अगर उसे सिंपली आप ढूंढना चाहो तो वो कहीं पे भी आपको मिल सकता है. सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ cat who was quite strange. He was quite clever because the police was not able to catch him. His looks are different from a regular cat because he was too dirty. Still he was quite popular among the police. So this way the cat was quite mysterious. मतलब वो काफ़ी पॉपुलर था. स्टिल इट वॉज हार्ड टू फाइंड हिम. दैट वॉज हिज मिस्ट्री. So I hope you understand this chapter. There are some glossaries you have to write in your notebook and some exercises which also you have to write in your notebook. So we will conclude our chapter here. Thank you and have a nice day.